आप सब कैसे हो। मैं आशा करता हूं कि इस लॉकडाउन में भी आप सुरक्षित हो अपने परिवार के साथ। दोस्तों, एक खास बात आपको बताने के लिए आपके सामने मैं आया हूं। बहुत महत्वपूर्ण बात। और बात यह है, जब मैं इन दिनों में लोगों से बात करता हूं, लोगों से पूछता हूं तुम कैसे हो, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हम परेशान हैं, हम दुखी हैं, हम बीमार हैं। और बहुत लोगों का कहना यह होता है कि मैंने या मेरे परिवार ने किसी का कभी बुरा नहीं किया, कभी बुरा नहीं चाहा, किसी को ना धोखा दिया, ना तो किसी की हमने चोरी की। हमने कभी भी अपने मन में दूसरों की बुराई को विचार तक नहीं किया। फिर भी मेरे जीवन में ये परेशानी क्यों? गए दिनों में एक बहन से हमारी मुलाकात हो गई। वो बहन, जब हम उनसे बातें कर रहे थे, रोने लगी और रोकर कहने लगी कि उसके पिताजी को एक बहुत बड़ी बीमारी आई है और डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दिया है। और वो कहने लगी, भाई, मैंने मेरे जीवन में कोई भी ऐसा पाप नहीं किया है, ना तो मेरे परिवार ने कोई पाप किया है। हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है, किसी को हमने कभी भी बुरा नहीं किया है। फिर भी मेरे जीवन में ऐसा क्यों? मेरे बापूजी को ये बीमारी क्यों आई? शायद दोस्तों, इस समय पर आपका भी प्रश्न यही होगा। शायद आप कोई भी समस्या में फंसे हुए होंगे। शायद आपको या अपने परिवार के किसी सदस्य को कोई बीमारी की सामना करना पड़ता होगा। किसी के घर पे दुर्घटना की हुई होगी, या कोई भी आपके बिजनेस में नुकसान हुआ होगा, या आपके पति और पत्नी के बीच में समस्याओं का सिलसिला शुरू हुआ होगा और आप यही सोचते होंगे, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमने कोई पाप नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में ऐसा क्यों? दोस्तों, आपको ये क्यों का उत्तर देने के लिए मैं इस समय पर आया हूं। और उत्तर यह है कि बहुत हजारों साल पहले सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने, जो सबका सृष्टि करता है, उसने इस पृथ्वी को बनाया। 6 दिन उसने सब कुछ बनाया और छठे दिन एक मनुष्य को मिट्टी से बनाकर उसके अंदर अपनी सांस को फूंका और उसको अपना स्वरूप दे दिया। वो जब अकेला था, वो अकेला रहना अच्छा नहीं है करके उसने एक औरत को बनाया उसके पसली से, और दोनों को साथ में रखा और कहा, ये बगीचा तुम्हारा है, इस बगीचे में तुमको जरूरी है वो सारा फल खाने के लिए मैंने दिया है, तुम सब कुछ खा सकते हो और खुशी खुशी रह सकते हो, लेकिन इस बगीचे के बीच में रहने वाला एक पेड़ है, उस पेड़ का फल मत खाना। जिस दिन तुम खाओगे तो जरूर मर जाओगे। पति पत्नी बहुत खुशी से जी रहे थे, कोई तकलीफ और परेशानी नहीं थी। यह खुशी शैतान देख नहीं पाया। और ये शैतान कौन है? शैतान वो है जिसने परमेश्वर के खिलाफ काम किया और अभी वो कभी नहीं चाहता है कि कोई भी परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता रखे। तो उसने रिश्ता बिगाड़ने के लिए एक योजना बनाई और परमेश्वर ने मना किया हुआ उस पेड़ का फल खाने के लिए इस औरत को उकसाया और उसके बाद में पति को उकसाया, और दोनों ने परमेश्वर के विरोध में गलत किया। और उसको हम कहते हैं पाप। आप कहते हैं ना हमेशा, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई बुराई नहीं की, फिर भी मेरे जीवन में ये परेशानी क्यों? दोस्तों, शायद आपने नहीं किया, आपको ऐसा लगता है, लेकिन जो शुरुआत जो आदमी और औरत को परमेश्वर ने बनाया था, जिसको हम अपना दादा कहते हैं, सबसे पहला मनुष्य, उसने किया हुआ पाप का कारण आज
परमेश्वर ने मनुष्यों के जीवन में बीमारियां और परेशानियां लाई। परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई मनुष्य बीमार गिरे, लेकिन यह पाप का नतीजा है। शास्त्र कहता है, रोमियो की किताब उसका 6 अध्याय का 23वें वचन में, पाप की मजदूरी जो है मृत्यु है। मतलब जब मनुष्य पाप करता है तो उसकी मजदूरी मिलती है। हम जानते हैं उस बगीचे में जब उस व्यक्ति ने पाप किया था, परमेश्वर ने मना करने के बावजूद भी, और नतीजा उसके साथ बीमारियां जुड़ गई, श्राप जुड़ गया, और हम देखते हैं झगड़ा, क्रोध और विरोध जुड़ गया, स्वार्थ जुड़ गया, और उसी का नतीजा है बीमारियां और मृत्यु आ गई। शायद आज आपके घर पे कोई भी बड़ी समस्या चल रही है, कोई बड़ी बीमारी चल रही है, और आपको समझ में नहीं आ रहा है इस बीमारी से मैं बाहर कैसे जाऊं, ये बीमारी मेरे जीवन में क्यों नहीं आई है। दोस्तों, ये बीमारी आपके जीवन में आई है, ये पाप का ही परिणाम है। उस व्यक्ति ने पाप किया, वो व्यक्ति का लहू जो मेरे और आपके अंदर है, और उसी का नतीजा है बीमारी और परेशानी। लेकिन आपने निराशा होने की जरूरत नहीं है, चिंता होकर, व्याकुल होकर आपने यह सोचने की जरूरत नहीं है इसी बीमारी से मेरा खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत सोचना। इस बीमारी आपको खत्म नहीं कर सकती है, या इस परेशानी आपको खत्म नहीं कर सकती है, क्योंकि इस सारे प्रश्नों का उत्तर है प्रभु यीशु मसीह। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने मनुष्यों के अपराधों को और पापों को क्षमा करके मनुष्यों को एक नया जीवन देने के लिए अपने एकलौते पुत्र, जिसका नाम प्रभु यीशु है, उसको भेजा। यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के कारण 2000 साल पहले इस धरती पर आए। मेरे अपराध और पापों के लिए वो क्रूस पर मरे, हाथ और पैरों पर उसके किले ठोक दिए गए, सर पर कांटों का मुकुट डाल दिया गया, और आखिरी में उसको मार दिया गया उस क्रूस पर, उसको गाड़ा गया। लेकिन तीसरे दिन वो जीवित उठा, और जानते उसने क्या कहा? जो कोई भी मुझ पर विश्वास करता है उसको मैं अनंत जीवन दे दूंगा, उसके ऊपर आया दंड को मैं दूर करूंगा, उसके जीवन की बीमारियां और परेशानियों से मैं उसको आजाद कर दूंगा। दोस्तों, कोई भी परेशानी का सामना आप कर रहे हो, कोई भी बीमारी का भी आप सामना क्यों ना कर रहे हो, आज इस समय पर आपके लिए उत्तर है सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह। अगर आप उस पर विश्वास करोगे अब इस वक्त पर, और कहोगे कि यीशु मसीह, अब तक मुझे यह नहीं पता था कि मेरे जीवन में यह सब क्यों आया, लेकिन अब मुझे पता चला ये सारे समस्याओं का जड़ तो पाप है, मैंने भी पाप किया है, मुझे क्षमा करो यीशु, और मेरे दिल में आओ। अगर अब इस वक्त पर तुम उसको पुकारोगे, दोस्तों, तुम्हारे जीवन में वो प्रभु यीशु मसीह आशीष करेंगे, और तुम्हारे जीवन में तुम्हारे दादा परदादाओं ने, किसी ने भी, कोई भी पाप क्यों ना किया हो, वो सब कुछ मिटाकर तुमको नई जिंदगी देगा, तुम्हारे जीवन को बदलेगा, और तुम्हारे जीवन में खुशियां लाएगा। दोस्तों, मैं विश्वास करता हूं आपको क्यों का उत्तर मिला है, और इस सब का उत्तर यीशु मसीह है। अभी उसको अपनाओ और अपने जीवन में आशीष पाओ। प्रभु आप सब लोगों को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।